शनिवार को, आज सोमवार है, आज 26 तारीख, 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी। संत समागम में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा नाम से भी कहलाता है। आइए आज अपने गुरुदेव की कृपा का श्री रामचरितमानस के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। गुरु की क्या है महिमा, क्या है विशेषता और क्या है प्रभाव। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो अमीय मूरी में अर चूरन चारू, सकल समन भव रुचि परिवार। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुरमल भरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। तलन मोहतम शोषु प्रकाशु, बड़े भाग्य आवई जासु। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष तुम भव रज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है, गुरु वंदना। गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए बड़े क्रमबद्ध तरीके से तुलसी जी ने अपने रामायण में अंकित किया है। गुरु का वंदन, चंदन, हर प्रकार की सेवा हम करने के अधिकारी कैसे बने। गुरु के पास जाना और एकदम लिपट जाना को तमाशा है, ये हमारे अंदर शक्ति नहीं। गुरु का बहुत बड़ा स्थान है जिसकी कोई सीमा कल्पना नहीं की जा सकती। राजा राम ने कह दिया मोते अधिक संत कह कहा। तो अब समस्या ये है, गुरु की कृपा के पात्र हम कैसे बने। तो कहते हैं कि गुरु के चरणों की धूल से हम अपना संबंध जब स्थापित करें तब गुरु के चरणों तक पहुंचाएं। जब गुरु के चरणों तक पहुंचाएं तो फिर गुरु के स्पर्श की हम आशा और उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि गुरु की धूल चरणों की जब हमें प्राप्त होगी तो गुरु की तो धूल भी चमत्कारिक है। गुरु की धूल भी चमत्कारिक होती है। शरीर की बातें आप छोड़ दीजिए, क्या बताएं गुरु की महिमा। एक लड़का नाराज होकर घर से चला गया। शादी हो चुकी थी, परिवार था, माँ बाप थे, सब थे। जंगल में पहुंचा, वहां जंगल में कहाँ रखी कोठी, महल, मकान, होटल, वहां तो कुटिया संतों की। तो एक संत की कुटी में गया। संत ने जलपान कराया, सब कुछ कहा। सुबह कहा बेटा अपने घर को जाओ। उसने कहा नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। बड़ी बहन मुआसा हुआ लेकिन घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। गुरु ने कहा नहीं जाना है तो पड़ा रहा भैया, हर भोजन की तो कमी है नहीं। महीना 2 महीना 6 महीना रहा, लेकिन गुरु के पास बड़े बड़े श्रद्धावान, बड़े बड़े महिमामान लोग आते जाते थे। इसके मन में वो स्थान हमको भी मिल जाए, वो दर्जा हमको भी मिले। खैर साहस करके एक दिन इसने कहा
कि महाराज मंत्र हमको दे दो। तो गुरु हंसने लगे। उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है, ये बड़ा कठिन काम है, गुरु बनना भी बहुत कठिन काम, आसान नहीं। लेकिन ये बहुत पीछे पड़ा और अंततः इसने गुरु को मजबूर कर दिया और गुरु ने इसको मंत्र दे दिया। महीना 2 महीना रहा और एक दिन फिर चढ़ा इसको घर का भूत और नशा। तो गुरु ने कहा अब नहीं जा सकते, चूंकि जब मंत्र दिया था हमने शर्त करा दी थी, आप जाओगे नहीं, तुम आप फिर यहीं के रह जाओगे। अरे इसने कहा बाबा छोड़ो ये बात है। तो इसने कहा बेटा एक बात याद रखना, तुम जिस बात को छोड़ कर जा रहे हो याद रखना अंत समय वही बात तुम्हारे काम आएगी, और जिस बात के लिए तुम इसको छोड़ रहे हो वो बात तुमको दगा दे जाएगी। चेला ने कहा बाबा आप कुछ कहो, लेकिन अब हमका जो है घर को भूत सवार। तो बाबा ने कहा भैया ठीक है भूत सवार है, जाओ, हमारी बात याद रखना। खैर लड़का घर गया, सब भैया 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 होने लगा, गई ये बात वो बात, और तुम्हारे बिना खाना छोड़े, तुम्हारे बिना नींद छोड़े, तुम्हारे बिना घर छोड़े, तुम्हें दुनिया, अरे बड़े बड़े माया के धंधे। संत के सत्संग से इसको कुछ प्राणायाम क्रिया मालूम थी, इंसान की पहचान इसको वही होने लगी थी रहते रहते धीरे धीरे सद और असद की। तो एक दिन इसने कहा सब बड़े बड़े हमारे लिए सब कुछ कर रहे थे, जरा देखा जाए, गुरु जी तो कह रहे थे दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, और पहचान के लिए उन्होंने प्राणायाम सिखाई दिया था। इस लड़के ने भोजन करके सब कुछ सही किया और रात में सोया साया और ब्रह्म मुहूर्त में उठा। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद इसने प्राणायाम समाधि में अपने प्राणों को पहुंचाया। घर वाले जाने कि भैया तो गुजर गए। अब रोना धोना हल्ला गुदर। यहां यह घटना शिष्य ने किया और वहां गुरुदेव को विधिवत समयानुसार सब अवगत होता है। गुरु जी ने कहा इस धोखा में बच्चे को जला दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा ने बचपना किया है। अब प्राणायाम तो उसको मालूम था, लेकिन प्राणों को नीचे उतारना नहीं मालूम था। ब्रह्म में तो पहुंचा दिया ले जाकर के, ब्रह्मांड में उतारने की क्रिया नहीं मालूम। खैर घर वाले रोवा धोई, लकड़ी लावा, एक इंतजाम वो इंतजाम, कफन हमला। इतने में बाबा झोली डालकर आ गए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेरे द्वार खड़ा भगवान। बाबा जी उसी दरवाजे पर खड़े, अब वहां हैया दैया मची। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, तेरा होगा बड़ा रे एहसान, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे।
बासी, ना धन की, हाँ ना धन की दरकार है हमको, ना धन की दरकार। भगत धन तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगवान, भगवान तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे। जब वो गाता फिरे तो घर के लोग दौड़ पड़े, बाबा यहाँ मुसीबत पड़ी, बच्चा मर गया और तुम्हें क्या तान उड़ाए रहे हो। गांव वाले एकत्र हो गए। 4 मसकून कहा, बाबा इनका ही लड़का खत्म हुई वो। तो भाई हम तभी मानेंगे जब आप उसका जीवित कर दो। बाबा ने कहा, भैया जान न पहचान, अब खाला बुबू सलाम। मर जाने के बाद जिंदा करना कितना आसान कितना कठिन। मुंह से कहना बहुत आसान, लेकिन जिंदा करके दिखाना बड़ा कठिन। कलयुग में किया है किसी ने? कलयुग में किया है? इसकी तो जो प्रसंग चल रहा है अवधि का कोई आधार नहीं है, लेकिन कलयुग में किया उसका आधार है। तुलसी बाबा बनारस में रहते थे, जिसे काशी का धाम कहते हैं। इनसे ब्राह्मणों का बड़ा जलन था और बड़ा ईर्षा द्वेष था, क्योंकि इनकी श्री रामचरितमानस का बखान कोने कोने और गली गली में होता था। एक समय की बात है, एक मुर्दे को लेकर के 4 लोग जा रहे थे। उसमें मुर्दे की पत्नी थी, क्योंकि वो विधवा हो गई, उसको मखागिन करनी थी। तो उस मुर्दा के साथ में जो लोग थे, इधर से जा रहे थे, उधर से बाबा आ रहे थे। तो एक ने कहा, ये बाबा बड़े नामी है, काशी में इनका नाम है, तो इसलिए हमारी इच्छा ये है कि तुम बाबा के 5 छू लो। या तो बाबा झूठे या तो मुर्दा जिंदा। महिला आरत काह न करत कुकर्म। वो महिला, मुर्दा आगे जा रहा था, पीछे चल रही थी। आमना सामना जब भेंटा हुआ तो बाबा के चरणों में गिर पड़ी। तो बाबा ने कहा, सौभाग्यवती भव। वे 4 लुंगाड़े जिन्होंने इस महिला को बताया था, जो लुंगाड़े तुलसी का अपमान चाहते थे, पहुंच गए। बाबा बाबा सौभाग्यवती भव, भाग्य तो जाए रहो टिकटी पर। अरे तुलसीदास के हृदय में क्या गुजरी, ये तो वही जान सकता है जिसका दिल उनके जैसा हो, जिसकी सोच उनके जैसी हो। तुलसीदास एकदम न यहाँ के रहे न वहाँ के, वो जहाँ के थे वहीं पहुँच गए। भगवान भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया। भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया। अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया। भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया। तरीके से अपने इष्ट भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न है प्रभु। ये तो बड़ा गजब हो गया। खैर कोई बात नहीं,
आपकी लीला है, आपकी सत्ता है, ऐसा मन में विचार कर। और तुलसीदास जी ने कहा रखो नीचे, नीचे रखो। मुर्दा को नीचे रख दिया गया और वो तारी दे दे हंसे जो कलाकार 420 थे लुंगाड़े। अरे बाबा, बाबा ने कहा प्रभु अब ये इज्जत मेरी नहीं आपकी है। और कान में कहा राम राम कहो, राम राम कहो। दोबारा जब तुलसी ने कहा तो मुर्दे ने आंखें खोल दी। अब जब आंखें खोल दिया तब फिर कौन उसको उस बांसों की टिकठी पर रखा है। फंदान जो फंदना लगे थे बंधन छोड़ दिए गए, वो खड़ा हो गया। हालांकि सबने बाबा के चरणों में सर रखा। तो ये इसी कलयुग की घटना है, संवत 1554 के बाद की ही है, इससे पहले की नहीं। तो कहते हैं वो बाबा भी धर्म से नहीं हम फंसे कि 4 लोग कह रहे बाबा अब तुम तो संत हो। तो बाबा ने कहा अच्छा भैया, निकाली झोली से एक पुड़िया और कहा देखो इस पुड़िया में यही इल्म है कि हमारा जो पड़ा हुआ मुर्दा उस पर घुमा दो। जौन खाई है इधर, मुर्दा जिंदा होगा उधर, और खाने वाले की मौत होगी इधर। लेकर पुड़िया गए लोग और छाती पीटाए, हाय सैया तुम है। महतारी कहे भैया निपुती कर गए। बाप कहे हाय कैसे लुटिया भर पानी। इन सब दुनिया का ढंढस। तो लोगों ने कहा बाबा यह पुड़िया दही, अब इन पर उतार ले, जिंदा हो जाए। और जही का भाई ने किया जी मरे को है खाई ले। अब लड़के के बाबा भी थे, दादी भी थी, महतारी बाप तो रही भाई करे। तो सब लोगों का ऐसा करो हमरो जी का, तो बाबा है सबसे बड़े बूढ़े, तो बाबा ही खाई ले। गई वह पुड़िया बाबा के पास उतारी। बाबा कहन भैया देखा यो भगवान को फैसला, तो भगवान जैसो करेंगे वो ऐसा ठीक। बाबा ने मना कर दिया, दादी ने मना कर दिया, माता पिता ने मना कर दिया। वो 16 श्रृंगार किए हुए पत्नी बहुत कहती थी भगवान तुमने अन्याय किया, जाना था तो हमको ले जाते, इनको गाँव छोड़ जाते। कह ले गए तुम्हें खाई ले। अरे उस औरत की देह से साहब पसीना छूट गया। उस औरत ने कहा क्या कहा, तुलसी जी बड़े कलाकार थे, तुलसी जी बड़े बुद्धिमान थे, जानते थे कलयुग में बड़े बड़े होंगे तीरंदाज जवाब देने वाले। क्या उस औरत ने क्या सुना दिया, अरे हुई है सोई जो राम रतिया, हुई है सोई जो राम रतिया, को करी तर्क बढ़ावई साका। औरत कहती है तो पुड़िया खिलाने वालों से कौन केहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हुई है सोई जो राम रतिया, को करी तर्क बढ़ावई साका। उस औरत ने कहा भगवान मौत इनकी करें, तुम सब भगवान तो ऊपर हो। यह पुड़िया हम नहीं खाई, जब भगवान हमारी मौत करिए तब हम खाई मरीब। तो उन जमूरों ने कहा तू नहीं बनी है कुछ। अब वही तो बिल्कुल झूठे प्रेत, भूत प्रेत जैसे लुंगाड़े कह गए हैं बाबा हमारा जीव कहा था तुम्हें खाए ले, न तुम्हारे कोई आगे न तुम्हारे कोई पीछे, न तुम्हारे कोई रवैया न तुम्हारे कोई धवैया।
बाबा ने कहा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया तुम्हारा लोगों का फैसला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, और मेरा सिद्धांत है, गुरु का आदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस सूत्र को ध्यान में रखकर लाओ भैया। संत ने अपने हाथ से उतारा उसको, और उतार करके उस हाथ के उतारने में ही संत में वो शक्ति थी, तो वो हाथ की हवा लगी उस शिष्य के। जब उतारा उसने उस पुड़िया को, हवा लगी, शिष्य चैतन्य हुआ, ब्रह्मांड में जो प्राण थे वो हृदय में आ गए, आंखें खोल दी, बाबा ने पुड़िया मुंह में डाल ली, पहले ही आंखें खुली बाद में। इसको देखकर सभी भवचकित हो गए, और उस लड़के ने कहा, कुछ नहीं, आज समझ में आया, गुरु की बात को मैंने ठुकराया, आज गुरु ने आंखों से दिखाया। क्या? अरे स्वार्थ लागी करही सब, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब संसार में जो भी तुमसे प्रेम करते हैं वो मतलब के हैं। इसलिए बाबा, अब ये दुनिया नजरों से उतर गई, और वो लड़का हमेशा हमेशा के लिए साधु बन गया, भगवान का भजन कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसीलिए गुरु की महिमा के बारे में कहा गया है, क्या? गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने के गोविंद दियो। बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की।